So is the battle of Bihar has now come to jobs. Tejasvi Yadav is saying he will give jobs to every single family who doesn't have a government job. And he's going to do that in the first 20 days of being sworn in as the Chief Minister. To discuss this further, I have Manish Yadav, spokesperson of the JDU. Syed Larib Akram, spokesperson of the RJD, is also with me at this moment. So a quick face-off between both the important players as far as this election is concerned. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. मैं दोनों के आपके बीच में आ जाता हूँ और जिससे कि हम इलेक्शन कमीशन की तरह मैं निष्पक्ष होकर आप दोनों सवाल पूछ सकूं. चलिए सबसे पहले अकरम साहब आपसे ये बात समझना चाहता हूं. तेजस्वी यादव ने आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी हो जाएगी. बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी हो जाएगी. आपने कह दिया कि 20 दिन में अधिनियम लेकर हम कर भी देंगे जो अगर हमारी सरकार बनती है. कैसे चयन करेंगे, किसको देंगे, इतनी नौकरियां हैं नहीं है, ये सब कैलकुलेशन हो गया है क्या? ये सारी बात का एक जवाब ये है कि 17 साल में जो सरकारें एक रोज़गार नहीं दे पा रही थी, 17 महीने की सरकार में हमने क्या किया वो पूरा देश देख रहा है. हमारे यहाँ बिहार के बाहर के लोग आकर के, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग आकर के शिक्षक भर्ती में शामिल हुए और यहाँ पढ़ा रहे, रोज़गार का अवसर मिल रहा है. तो वो एक जो मॉडल हमने दिया था वो बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे. और बिहार में जो क्राइसिस, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, एक मिनट, एक सवाल पूछ सकता हूँ. आपको अंदाजा है बिहार में कितने परिवार हैं? बिल्कुल अंदाजा. सरकार का डेटा कहता है कि 2.93 करोड़ परिवार हैं. जनता नहीं, परिवार हैं. आप कह रहे हैं जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है हम 20 दिन में अधिनियम लाके उस परिवारों में सरकारी नौकरी, कितनी 2 करोड़ सरकारी नौकरी निकालेंगे आप लोग? नहीं, आप एक बात मेरी सुन लीजिए. जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, जिस परिवार में वो हालात बने हुए हैं जहाँ पर उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीनी मुश्किल हो रही है, जिनके राशन पे शासन का मार चला हुआ है, हम उन सब लोगों को नौकरी के दायरे में लेकर आएंगे और नौकरी देंगे और सुनिश्चित करते हैं. सभी परिवारों को? अभी नहीं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ. दूसरी क्या मतलब? अभी से आप कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं? सर नहीं, बिल्कुल कंडीशन नहीं. हमारे नेता ने जो कहा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ. बिहार के अंदर में जितने भी विभाग हैं और हर विभाग में, चाहे स्वास्थ्य का हो या एजुकेशन का हो या दूसरे जितने भी रोजगार के अवसर हैं, वो सारी तरह से सारी वैकेंसीज आपने बंद की हुई है. ठीक है, हम वो सारी वैकेंसीज विंडो को खोलेंगे. मतलब मोटा मोटा आप ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ के आसपास नौकरियां निकाल देंगे आप, सरकारी नौकरियां? क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते. हमारे अगर 4 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लाखों ट्रेनें में भर करके जो लोग पलायन करने बाहर जा रहे हैं, उनको क्या रोजगार का अवसर? आप लोग कह रहे थे कि 10,000 रुपए जीविका दीदी को देके हमने बाजी पलट दी. वो कह रहे हैं 2 करोड़ सरकारी नौकरी निकाल देंगे, हर बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी. नहीं, देखिए भाई, तेजस्वी जी हताश हैं और निराश हैं. बेचारे बिहार में भी घूमने निकले थे, उम्मीदवार खोजो यात्रा पे. उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि बिहार की जनता ने फिर ये मन बना लिया है कि जो बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे जारी रखने के लिए फिर से हम नीतीश कुमार जी को जिताने जा रहे हैं. अब नीतीश कुमार जी ने घोषणा नहीं किया, उसे धरातल पर उतार दिया कि बिहार के हर परिवार की एक महिला को हम पहले 10,000 और उसके कुछ महीनों के बाद समीक्षा करके हम 2 लाख रुपए और देंगे. तो तेजस्वी जी उसका कॉपी कर रहे हो, करें ना, हर परिवार को हम नौकरी देंगे. अरे भैया, आप स्वयं किसी नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकते और दूसरे को आप नौकरी बांटने. पर मुझे ये बताइए कि आपको भी तो ये तभी चुनाव से पहले याद आया ना, नीतीश कुमार जी को भी ये चुनाव से पहले याद आया कि चलिए 10-10 हजार रुपए अभी दे देते हैं. चुनाव से पहले किस चली जाएगी? बिहार जैसे राज्य में जहां पर करीब 65% लोग 6,000 से कम कमाने वाले हैं, उनको 10,000 मिलेगा. तो आपने मतलब सरकार की तरफ से पैसा देकर वोट सुनिश्चित करने का जुगाड़ कर लिया आप? नहीं, नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से लगातार, ये जो अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये चुनाव के समय का नहीं, इसके पीछे एक लंबी सोच है. यहाँ पर पहले गंगा जी का पानी और कचरा रहता था. अब मेरे पीछे देख लीजिए, पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है. तो नीतीश कुमार जी का सोच है, कोई एक दिन का नहीं है. महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, पंचायत में जो महिला घर से नहीं निकल पाती थी, आज जो हमारे इर्द गिर्द आप इतने बड़ी संख्या में महिला को देख रहे होंगे, बिहार में दिन में नहीं निकल पाती थी. आज बिहार के किसी कोने में रात के 2 बजे भी उन्हें कहीं आना जाने की आवश्यकता होगी, आराम से जा सकते हैं और सब परिवार पूरे पटना में घूमते हैं. 19 लाख उस पे आते हैं. ये मनीष भाई, ये वाला तो आपका चुनावी भाषण में चलेगा. अब मुझे बताइए, 19 लाख नौकरियों का वादा था या नहीं था? बिल्कुल. हमारे नेता कितनी हुई? हमारे नेता ने 19 बता रहा हूं मैं. हमारे नेता ने 2020 में बिहार की जनता से ये वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे. और नीतीश कुमार जी ने 10 लाख से ज्यादा, लगभग 12 लाख सरकारी नौकरी दिया और 38 से 39 लाख रोजगार दिया. सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 9.5 लाख नौकरी दे पाए हम 19 लाख में. नहीं,
मैंने सरकारी आंकड़ा जो हमारे नेता ने जो बिहार की जनता से कमिटमेंट किया था, हाँ। और 10 लाख उन्होंने कहा था, 10 लाख से बढ़कर। आप कैसे 10 लाख से बढ़कर? सरकार खुद कह रही है हम 9.5 लाख नौकरी दे पाए हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं 10 लाख से बढ़कर। लेकिन जो नौकरी की आप बात कर रहे हैं, लालू जी जब बिहार के देश के रेल मंत्री बनते हैं, छोड़ दीजिए लालू जी को, रेल मंत्री छोड़, मैं कह रहा हूं, मैं सुन लीजिए मेरी बात, मेरी दिक्कत मेरी बात कम। 20 साल आपको बहुत मिले, अपनी बात कीजिए ना। मैंने 20 साल में बिहार को खड़ा किया है। जब बिहार हमें मिला था तो मात्र 24,000 करोड़ का बिहार का बजट था। आज 3,17,000 करोड़ बिहार का बजट है। जब मुझे बिहार मिला था तो लगभग 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति आया था। आज लगभग 68,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। मैंने बिहार में खड़ा किया है हर जिला में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज। आज 10 रुपए में बिहार में बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक लड़कियों को जब बिहार आपको मिला था तो बिहार का, एक मिनट रुकिए भैया, जब बिहार आपको मिला था तो 2000 में और 2001 में बिहार की जो हिस्सा था देश के जीडीपी में वो 4.4 था। 2023-24 में बिहार का जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 4.3 हो गया है। लालू जी के टाइम से और गिर गया है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आज बिहार में जो जीडीपी है बिहार का 14.5 है लगभग। हाँ। बिहार कब लालू जी कितना लंबा इतना था? 14.5। कहीं बता पाएंगे लालू जी? कहीं बता पाएंगे? भाई वो तो नेचुरली बढ़ेगा ही ना इतने समय में। नहीं, ये नीतीश कुमार जी का जादू है 20 साल से, इसीलिए जनता उनको बार बार लेके आ रही है। आप लोगों का अभी भी जो जंगल राज है वही याद करा के बता रहे हैं कि अगर वो आ गए तो महिलाएं यहाँ पर चौपाटी पे, मरीन ड्राइव पे घूम भी नहीं पाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप समय बराबर देंगे। बिल्कुल। सबसे पहले बिहार जब नीतीश कुमार जी को दिया गया था, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जो कर्ज था बिहार के अंदर में, पर नागरिक के ऊपर जो कर्ज था वो 4200 रुपया था। आज 24,500 रुपया है। ये बिहार की हकीकत है, ये सच्चाई है। बिहार में अभी इन्होंने लालू जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं तो वही जिक्र करके जाते हैं कि यहाँ रेलवे कारखाना है। रेलवे कारखाना किसने दिया बिहार को? आदरणीय लालू जी ने दिया है। बिहार में आज ये बात कर रहे हैं महिलाओं की स्थिति की। आपको पता होगा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में जवाब सरकार नहीं दे पाई। कौन मोछ वाला वो अंकल था, कौन पेट वाला वो अंकल था? छोटी बच्चियों का साथ बलात्कार हो रहा था और सरकार प्रोटेस्ट करने वाले पर लाठी चला रही थी। दमनकारी राजनीति करने वाले लोग, जदयू की मंत्री शेल्टर दे रही थी। ये जग जाहिर है, मीडिया में सारे रिपोर्ट्स में। आपने क्या किया? दूसरी बात, आप ये कह रहे हो जिला अस्पताल की इतनी सारी दिक्कतें आपको इनमें नजर आ रही हैं। एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, मैं उनसे भी बीच में सवाल पूछ रहा था, आपसे पूछूंगा। इतनी सारी दिक्कतें आपने गिनवा दी नीतीश कुमार की, और जब मौका मिला उनके साथ सत्ता में आ गए आप। नहीं, हम सत्ता में बिहार के लिए आए हैं। हम मौका, अरे भैया ये कोई बात नहीं, हम मौका पर सुन लीजिए, कहेंगे अपने लिए सत्ता में प्रश्न नहीं है। जब हम सरकार में आए उससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, कि ये कहां से लाएगा? घर से रुपया लाकर नौकरी देगा? ये 1.5 लाख नौकरी कहां से ले आएगा? ये मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला है। और हमारी सरकार आने के बाद 17 महीना के अंदर में बहाली हुई है। और आप पूछ लीजिए किसी से भी, यहाँ पे रोजगार बिहार में पहली बार ऐसा सृजन हुआ है, पहली बार हुआ। सही है क्या भाई साहब? सही है सर। क्या सही है बताइए। रोजगार मिला, 9 महीना उनको टाइम मिला सत्ता का। हाँ। भरपूर जॉब दिए, नवयुवक खुश है उससे। भी वो बता रहे हैं इतनी सारी नौकरी दी, जीविका दीदी को पैसे भी दे दिए उन्होंने, तो 10-10 हजार। ये सब आपके घर में आया किसी को? ये सब सर वोट बैंकिंग का सिस्टम है। आपको भी ऐसा ही लगता है? सर आप जनता यही ना, यही इन्हीं को वोट करना, आपको भी ऐसा लगता है सर? ऐसा नहीं लगता है। कौन लगता है आपको नौकरियों में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, नीतीश जी या लालू जी? वो जमाना हमने देखा है कि हमने भय देखा है। ठीक है, हमने भाई देखा है। जब 8 साल का था, 10 साल का था, हमने भाई देखा है कि मेरी माँ इंतजार करेगी, स्कूल जाएगा तो लड़का आएगा, मेरा वापस की नहीं आएगा। हमने वो भाई अभी भी वो डर का काम, मतलब अभी भी लगता है आपको उसकी वजह से वोटर है? एक सिंपल सी बात है। आप तेजस्वी जी का बोल रहे हैं, ये तेजस्वी जी ने दिया नौकरी, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नौकरी ने तेजस्वी जी। बताइए भैया। हाँ, सुन लीजिए, बिल्कुल। हाँ, जवाब दे रहे हैं भैया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जितने भी विभाग थे उसमें नौकरी नहीं आई, लेकिन जो मंत्रालय हमारे पास था, हमारे मंत्रालय के अधीन नौकरी दी गई है। आप जाकर के इस डेटा को समझिए, इस बात को समझिए, इस बात को पढ़िए। एक मिनट अंकित त्यागी जी, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। ये जो आपने महिलाओं का जो सवाल है, महिलाओं को ये अपमानित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इनको लग रहा है अगर कि वो अपने मताधिकार का सेल कर देंगे 10,000 रुपया पे,
उनको जीविका के नाम पर और जीविका दीदी के नाम पर जिन्होंने एड़ी रगड़वाई है 300 रुपया 700 रुपया महीना के ऊपर में, ये चलने वाला नहीं है। महिलाओं ने इसको रिजेक्ट किया है। चलिए आपको देता हूं अब अगले 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, अपनी बात कह लीजिए, जनता को भी बता दीजिए। और ये जो यहाँ पे भी आपने सुना, इनको भाई साहब को भी लगता है कि तेजस्वी के आने से ही नीतीश कुमार जी ये सब कर पाए, क्योंकि तेजस्वी उनके पीछे पड़ गए, वरना वो तो कह रहे थे जेब से पैसा लाओगे। भाई तेजस्वी जी को सरकार और संगठन में फर्क नहीं पता है। वो बेचारे नौवीं फेल हैं। सरकार और संगठन दो अलग अलग चीजें। भाई सरकार में मुखिया नीतीश कुमार जी है, विजन उनका। अब ये कह रहे हैं कि जो मंत्री है वही नौकरी दे सकता है। भाई आपके जैसे मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं, और आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो बेचारे विभाग कभी जा नहीं पाते थे, तो वो कहां से बहाली कर दिए। भाई नीतीश कुमार जी का पीछे एक लंबा सोच था, लगातार वो प्रक्रिया जारी था। नीतीश कुमार जी ने आपको आशीर्वाद दिया, एक बार नहीं 2-2 बार आप डिप्टी सीएम बन गए और करे हम ही। एक बात बताइए, अरे नीतीश कुमार जी ने आपको राजनीतिक रूप से 2-2 बार नौकरी दिया। एक बात बताइए कि पढ़ाई का जो आप बात कर रहे हैं, 9वीं फेल बार बोल रहे हैं, आपको पता नहीं प्रशांत किशोर ने क्या कहा? आपके उप मुख्यमंत्री जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, 10वीं पास नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। उनके साथ आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली ये जो बार एजुकेशन की जो बात है उसको लेकर क्यों आते हैं? नहीं, मैं इसलिए आता हूँ ना कि भाई तेजस्वी जी कह रहे आपके साथ भी तो आपकी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैं आ रहा हूँ अंकित जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए परेशान किशोर, रुकिए एक मिनट। परेशान किशोर जी भारत के किस यूनिवर्सिटी में पढ़े वो कोई नहीं बताते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि भारत के किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। वो भी थोड़ा बता देते कि मैं किस यूनिवर्सिटी से बीए किया हूँ, मास्टर किया हूँ, पीएचडी। चौधरी तो बता नहीं पाए। मैं परेशान सम्राट चौधरी जी तो बता दिया कि मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आप मेरा निकाल के देख लीजिए। लेकिन परेशान किशोर जी भी बता देते कि भारत के किस यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी है और कहाँ से वो पढ़े हैं। लेकिन आपने देखा हो कि अभी यहाँ की जो जनता है ये कह रहे हैं कि शाम के इस समय अगर हम मरीन ड्राइव पर घूम रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। और रात के कहीं भी अगर 2 बजे 3 बजे कहीं भी किसी को आपातकाल पड़ सके वो जा सकते हैं। और ये कह रहे हैं महिला की बोली। चलिए, अरे इसी बिहार में एक मिनट अब वो 15 साल का डर काम करेगा या जो आपने 20 साल में काम किया है वो काम करेगा? अब वो जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। आप दोनों का बहुत हो गया सर। नहीं, उससे पहले मैंने आपको पूरा 1.5 मिनट दिया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। एक चीज भाई साहब, एक चीज बोलेंगे बस। ये भाई साहब बोलेंगे 20 साल नीतीश कुमार काम किए, बेटर काम किए, मगर क्या जरूरत पड़ा है कि 10,000 आप लास्ट में अगर इलेक्शन आए तो दे रहे हैं? वजह क्या है? जनता है ना जो, वो सब जानती है। वजह क्या है? नेताओं को लग सकता है कि वो जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। अरे भैया जनता सब जानती है। चलिए दिस इज बिहार। द पॉलिटिक्स इज इन देयर डीएनए, and as the argumentative Indian, they will debate it to the death, to the day that they have to go and cast their vote. And that's the fun of covering the election from the ground here.